ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन का आज से आगाज होने जा रहा है। 18-19 नवंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। G20 का सम्मेलन भले ही ब्राजील में हो रहा है, लेकिन सम्मेलन में भारत की छाप पूरी तरह से दिखाई दे रही है। सम्मेलन शुरू होने से पहले वैदिक मंत्रोच्चार से ब्राजील में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि भारत एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में G20 सम्मेलन में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। India has played a very critical, very significant and a very prominent role as a Troika member. We've assisted and supported Brazil. Our job is to see that we provide all assistance. We provide intellectual support, and therefore we've worked in partnership with both Brazil and South Africa. G20 में 19 सदस्यीय देश, अफ्रीका और यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हिस्सा लेंगे। अफ्रीकी देशों के G20 में शामिल होने के बाद ये पहली बैठक है। पिछले साल 2023 में भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ मंच बनाकर अफ्रीकी देशों को G20 में शामिल किया था, जिसके बाद भारत ने ब्राजील को 2024 की अध्यक्षता सौंपी थी। भारत ने अपना मोटो और थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती एक परिवार रखा था, जबकि ब्राजील ने न्यायपूर्ण विश्व और सतत ग्रह का निर्माण रखा है। ब्राजील ने भूख और गरीबी के खिलाफ बहुपक्षीय समझौते का मसौदा तैयार किया है। डिप्लोमेटिक जानकारों का मानना है कि शिखर सम्मेलन में इसे आम सहमति से स्वीकार कर लिया जाएगा। इस बार G20 का स्वरूप पहले 18 शिखर सम्मेलन की तुलना में कुछ अलग होगा। G20 देशों के सामने कई चुनौतियां और समस्याएं हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध के कारण दुनिया दो खेमों में बटी हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से 2-3 बार मिल चुके हैं। भारत का रुख बहुत साफ है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि ये युद्ध नहीं, संवाद का युग है। भारत न किसी के पक्ष में खड़ा है और न ही विरोध में। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं। डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके। G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में इन दोनों युद्धों पर मुद्दा जरूर सामने आएगा। वहीं G20 का इस बार का महत्वपूर्ण लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक लामबंदी के लिए टास्क फोर्स का गठन, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए चुनौती बन चुका है। ब्राजील अति अमीर देशों पर न्यूनतम कर लगाने के लिए ग्लोबल पहल करने की पैरवी भी कर रहा है। फ्रांस से ब्राजील को इस मुद्दे पर समर्थन मिला है। भारत की ओर से ग्लोबल साउथ देशों की चिंताएं और आकांक्षाओं को मंच देकर एक अनूठा कदम उठाया जा चुका है। जिन गरीब देशों की आवाज दुनिया के किसी मंच पर नहीं सुनी जाती, जिनकी किसी को चिंता नहीं है, उनको भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान न केवल मंच से लेकर उनकी समस्याओं को दुनिया के सामने रखा, बल्कि अफ्रीकी देशों को G20 में शामिल भी करवा लिया है। डिप्लोमेसी के जानकारों का मानना है कि ब्राजील में हो रहा G20 शिखर सम्मेलन केवल एक इवेंट भर नहीं है, ये एक व्यापक और लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं और मुद्दे सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहता है। जानकारों का ये भी मानना है कि भारत की तरह ब्राजील भी साउथ ग्लोबल देशों में अपने नेतृत्व की अहमियत बनाना चाहता है। यूनिवर्सल ग्लोबल देशों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को बहुपक्षीय नीतियों के माध्यम से ब्राजील अहम और अग्रणी भूमिका निभाकर इतिहास बनाना चाहता है, और इसमें भारत और पीएम मोदी की भूमिका अहम होने वाली है। और चलिए इसी से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद अब ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर सभी क्लास ऑनलाइन रहने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली, बल्कि दिल्ली के साथ साथ पूरे एनसीआर में प्रदूषण का जो स्तर है वो दिनों दिन खराब होता हुआ नजर आ रहा है। वायु की जो गुणवत्ता है वो खराब स्तर पर पहुंच चुकी है, जिसके बाद अब दिल्ली में ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया है। इसके तहत आपको ये बता दें कि जो हैवी वाहन है उस पर पूरी तरीके से दिल्ली में यानी कि रोक रहने वाली है, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं यानी कि जरूरी सेवाओं के जो वाहन है, इलेक्ट्रिक वाहन, उनको आने जाने की
छूट जो है वो जरूर दी गई है। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसको देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर के लोगों को किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि जब वो घरों से बाहर निकलते हैं तो हर ओर धुंध दिखाई देती है, आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है, सांस लेने में लोगों को भारी परेशानी और इससे कई बीमारियां जो है उससे भी बढ़ने की आशंका उत्पन्न हो जाती है। तो दिल्ली की आबो हवा इस वक्त जहरीली होती हुई नजर आ रही है और कई ऐसे इलाके हैं जहां का AQI स्तर जो है 450 के पार पहुंच चुका है। तो देखिए जिस तरीके से हालात इस वक्त दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं वो लगातार चिंताजनक बने हुए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ग्रैब 4 अब लागू हो चुका है। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली टू एनसीआर यहां पर जो प्रदूषण की मार है वो लोग झेलते हुए नजर आ रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीर है। इंडिया गेट पर किस तरीके से मंजर नजर आ रहा है, ITO दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहीं अंबाला में हालात किस कदर बने हुए हैं और ताज नगरी आगरा में भी धुंध की जो सफेद चादर है वो पसरी हुई नजर आ रही है। नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, करनाल और मुरादाबाद में हालात हूबहू एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। और बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो यहां पर देखिए ग्रैब 4 लागू हो चुका है, नियम पर नियम लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो स्थिति है वो सुधरने के लिए कहीं ना कहीं देखिए जो स्थिति है वो बदली नहीं है, स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है और लगातार प्रदूषण की मार जो है वो लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के स्तर को देखते हुए ग्रैब 4 लागू कर दिया गया। आपको जानकारी दे रहे हैं कि ग्रैब 3 की विफलता के बाद ये ग्रैब 4 लागू कर दिया गया और कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि ग्रैब 4 के लागू होते ही दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर घट जाएगा, क्योंकि इसमें कई ऐसी पाबंदियां हैं जिससे कि पोल्यूशन के स्तर को काफी ही राहत मिलेगी। आपको जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरीके से जो भारी वाहनों का प्रवेश है वो पूर्ण रूप से दिल्ली में वर्जित हो जाएगा और इसके साथ ही स्कूल को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा और यह भी कहा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाने की बात हो रही है और इसके साथ जो तमाम कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वहां पे 50% की क्षमता पर वहां पे कर्मी काम करने के लिए पहुंचेंगे और यह भी कहा जा रहा है कि केवल CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही दिल्ली में चल पाएंगी और इसके साथ है VS6 मॉडल की गाड़ियां ही दिल्ली में चलती हुई दिखेंगे। और आपने देखा था कि ग्रैब 3 में जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगी हुई थी और ग्रैब 4 में भी यह पाबंदी को लागू करते हुए यह भी कहा जा रहा है कि ग्रैब 3 के मुकाबले ग्रैब 4 में जो पाबंदियां हैं वो काफी सख्ती से लागू की जाएगी, जिससे कि पोल्यूशन का स्तर काफी घट जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि जो AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया था वो AQI लेवल दिन प्रतिदिन घटते हुए दिखेगा और यह भी माना जा रहा है कि ग्रैब 4 के अंदर ऑड और इवन का नियम भी लागू किया जा सकता है। हालांकि अभी इस पे बात चल रही है कि ऑड और इवन के नियम को लागू किया जाए या ना जाए, लेकिन ग्रैब 4 के लागू होते ही ऑड और इवन की भी बात चर्चाएं चलने लगी है। आपको जानकारी दे रहे हैं कि अभी हम अक्षरधाम मंदिर के पास वाले फ्लाईओवर पे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे धुंध की चादर और साथ ही स्मोक की चादर पूरे वातावरण पे छाई हुई है। लोगों को काफी विजुअलिटी में परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लोगों को सांस लेने में काफी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है और आप देख सकते हैं आंखों में जलन जैसी यहाँ पे बात लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए